गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो टेंस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है और ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट टेंस की क्लास में, टेंस के कंप्लीट चैप्टर में 6 टाइम्स यूज होता है, 6 टाइम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ख़ास बात ये है कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कंप्लीट पूरे टेंस में आपको 6 के 6 टेंसेस से ये रिलेट करेगा। हमें पता चलेगा जब हम एक सिंगल कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो आपको सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस और सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस यानी कि टोटल 6 टेंसेस में ये कॉन्सेप्ट हमारा काम करने जा रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले हम इसको आराम से डील करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बढ़िया इसका बेसिक समझाऊंगा कि एक्चुअल में टेंस का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके सारी चीज़ों की पहले हम आराम से बेसिक्स को समझेंगे। बेसिक्स समझने के बाद इस कॉन्सेप्ट के हम इम्प्लीकेशन मतलब किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन को भी हम आराम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, मैं चाहता हूँ एक बार इसको ऐसे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम चीज़ों को डील करना शुरू करते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि द एम्प्लॉयज वर प्रोटेस्टिंग एग्रेसिवली आउटसाइड द होटल सिंस 9 AM। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ एसएससी अपना व्यापम के एग्जाम्स में नहीं, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस अच्छे एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी के एग्जाम्स हो, सीडीएस एनडीए के एग्जाम हो, आप एसएससी के सीएचएसएल और एसएससी के सीजीएल के भी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो उसमें भी इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। खास बात क्या है इसमें, खास बात ये है कि अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको ये जो रूल होते हैं ना, आपको पढ़ने पड़ते हैं 6 बार, वो आपको 6 बार रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल कॉन्सेप्ट कैन डू ऑल दी थिंग्स, राइट। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत, टाइम खर्च नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, पर उससे पहले कुछ हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैं छोटी सी बेसिक बात आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि एक सेंटेंस जो होता है उसका पार्ट क्या क्या होता है, मतलब एक सेंटेंस में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक सिंपल सेंटेंस में आपको मिलता है एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, देन अदर वर्ड्स। ये एक सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। अच्छा, हमें इसमें जो मेन बात है ना, जिस पर हमें फोकस करना है, मैं आज उसी की बात करूंगा। हमें बात करनी है मेन वर्ब की, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने टेंसेस पढ़े होंगे, तो टेंसेस में मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि टेंस होता क्या है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम टेंस कहते हैं, नहीं दोस्तों ये टेंस नहीं होता। दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये सेंटेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस होता है। अब इस सेंटेंस में ये जो इतना सेक्शन है ना, इतना पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड अ टेंस। इसे हम टेंस कहते हैं, मतलब वर्ब की फॉर्म को टेंस कहा जाता है, हम सब लोग जानते हैं। बट आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्ब की फॉर्म जो टेंस होती है उसमें जो मेन वर्ब होता है उसका क्या रोल होता है, उसको आज हम समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी मेन वर्ब को पॉइंट करते हैं, जरा समझिए। दोस्तों ये जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब के थ्रू हमें पता चलता है किसी भी सेंटेंस में एक्शन का। मेन वर्ब के थ्रू हमें क्या पता चलता है, किसी भी सेंटेंस में एक्शन का पता चलता है। हालांकि और भी काम करते हैं मेन वर्ब, जैसे कि स्टेट्स भी बताते हैं और एक्शन भी बताते हैं, बट हमें यहाँ पर आज मेनली बात करनी है एक्शन की। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एक्शन। तो जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करना। बट आज हम इसके आगे बात करने जा रहे हैं कि जो एक्शन होता है उसको अगर हम उसको डिटेल में समझें तो दोस्तों एक्शन की कुछ स्टेट्स होती हैं। क्या स्टेट्स होती हैं, इसी को आज हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात आप समझ गए जड़ से तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली डील कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों जो एक्शन होता है ना, एक्शन की कुछ स्टेट होती हैं। स्टेट का मतलब हिंदी में कहते हैं अवस्था। किसी भी कार्य की कुछ अवस्थाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। अवस्था क्या होती है मैं समझाता हूँ। सपोज जैसे कोई पर्सन है, मैं यहाँ पे अगली स्लाइड पे आ जाता हूँ। सपोज कोई पर्सन है और हमने कहा कि वो टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है सपोज, तो मूवी देखना एक एक्शन हो गया। दोस्तों किसी भी एक्शन की
किसी भी एक्शन की अगर हम बात करें ब्रॉडली तो दो स्टेट होती हैं जो हम सब लोग जानते हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो स्टेट होती हैं। वैसे किसी भी एक्शन की चार स्टेट होती हैं, बट अभी हम चार स्टेट्स को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम दो स्टेट के बारे में जानने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करना है वो कॉन्सेप्ट इन्हीं स्टेट से सॉल्व होगा। तो जरा समझते हैं वो दो स्टेट कौन सी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टार्ट होता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वो एंड होता है। सही है गलत है? कोई भी एक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर शुरू होगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जब तक वो एक्शन स्टार्ट होकर उस पॉइंट तक नहीं पहुंचता जिस पॉइंट पर वो एंड होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो क्या है? दैट एक्शन इज इनकम्प्लीट। मतलब ये हुआ कि वो जो एक्शन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और जिस पॉइंट पर जाकर वो खत्म होगा वहां तक नहीं पहुंचा, तो ऐसी सिचुएशन में उस एक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो काम अभी कैसा है? अधूरा है, इनकम्प्लीटेड एक्शन है, यानी इनकम्प्लीटेड स्टेट में है। उसकी अवस्था क्या है उस कार्य की? उस कार्य की अवस्था है कि वो काम कैसा है? अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। बहुत अच्छे। तो दोस्तों, यहां पर मैंने बता दिया कि ये उसकी इनकम्प्लीट स्टेट हो गई। अच्छा, लेकिन दोस्तों, अगर उसी एक्शन की हम जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ और जहां तक उसको पहुंचना था, अगर वो उस पॉइंट तक पहुंच जाता है, इसका मतलब एक्शन कंप्लीट है। कंप्लीट एक्शन होगा तो इसका मतलब स्टेट कैसी होगी उसकी? कंप्लीटेड। यानी कि सपोज वो एक्शन इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ, यहां पर देखिए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका एंडिंग पॉइंट। सपोज एक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर उसको एंड होना था, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस एक्शन इज कंप्लीटेड। ये आपके कंप्लीटेड स्टेट में है। तो दोस्तों, हम अगर किसी एक्शन की स्टेट की बात करें, अवस्था की बात करें, तो कोई भी एक्शन ब्रॉडली हम बात करें तो दो ही स्टेट होती हैं, या तो कोई काम कंप्लीट हो जाता है या कोई काम इनकम्प्लीट हो जाता है। दोस्तों, सीधी सी बात है, जब तक कि कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब इनकम्प्लीट है, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया इसका मतलब वो कंप्लीटेड स्टेट में है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं और समझाऊंगा कि जो एक्शन इनकम्प्लीट होते हैं, तो इनकम्प्लीट एक्शन को लिखा जाता है कॉन्टिन्यूस में। ये हम सभी दोस्त जानते हैं, कॉन्टिन्यूस में लिखा जाता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म इंडिकेशन होती है इनकम्प्लीशन ऑफ एक्शन का, कि हमें जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिल जाती है तो हम समझ जाते हैं कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन अभी कैसा है? इनकम्प्लीट है। राइट? अच्छा, जैसे ही वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस कंप्लीटेड एक्शन को हमें लिखना पड़ता है दोस्तों परफेक्ट स्टेट में। परफेक्ट टेंस कह दो। कंप्लीटेड एक्शन है उसको कहाँ लिखा जाएगा? परफेक्ट टेंस में। और जो परफेक्ट टेंस होते हैं वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जनरली ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें ईडी लगा होता है। मैंने जनरली कहा, नॉट ऑलवेज, ठीक है? 99.9% तो ऐसा ही होता है, बट देयर आर सम इर्रेगुलर वर्ब्स ऑल्सो। कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जो ईडी वाले इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती, उन्हीं वर्ब को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने इर्रेगुलर वर्ब की एक पूरी शीट अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो लिस्ट ऑफ इर्रेगुलर वर्ब से सर्च कर लेंगे, मिल जाएगी आपको। चलिए, अब दोस्तों हम दोबारा से अपने पॉइंट पर आते हैं। मैंने आपको ये बताया कि किसी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है ना, किसी सेंटेंस में जो आपको एक मेन वर्ब मिलती है, मेन वर्ब के थ्रू पता चलता है एक्शन का। और हमने एक बात और जानी कि जो एक्शन होते हैं उनकी कुछ स्टेट्स होती हैं, उनमें से जो दो ऐसी स्टेट जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, उन्हीं स्टेट के बारे में हमने चर्चा की है। एक स्टेट होती है जिसमें एक्शन इनकम्प्लीट होता है। जब कोई काम इनकम्प्लीट होता है तो उसे कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ता है, राइट? और जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसे कहाँ लिखते हैं? परफेक्ट में, राइट? अच्छा, अगर ये कोई काम प्रेजेंट का था, प्रेजेंट में इनकम्प्लीट था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, पास्ट में इनकम्प्लीट था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, और फ्यूचर में इनकम्प्लीट था तो फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये काम करेगा। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीटेड है लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, कोई काम पास्ट में कंप्लीट है तो उसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और अगर कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये हम सभी बच्चे जानते होंगे। मैं आज की क्लास में
इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अच्छा सा जो हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, एक ही क्वेश्चन लिखा अभी और हम लिखेंगे आपको और डील करेंगे उनको। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि किसी एक्शन की जो हमने 2 स्टेट समझनी थी, उनमें से एक स्टेट थी जिसमें काम इनकम्प्लीट होता है और दूसरी स्टेट में काम कंप्लीट होता है। चलिए, अब आ जाइए वापस उस क्वेश्चन पर। देखिए, ये है वो हमारा सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे, दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जो टेंस यूज किया है वो ये है, वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं, यानी सिर्फ इतना पार्ट को टेंस कहेंगे। ये जो पार्ट है, इतने ही पार्ट को क्या कहते हैं? टेंस। अब आप लोग समझ भी गए होंगे कि इसमें आईएनजी लगी हुई है। आईएनजी लगी हुई है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पहली बात तो ये पता चल गई। अच्छा, ये वॉज वर यूज हुआ है। वॉज वर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पास्ट में। तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है। हमने ये बात समझी थी कि जब किसी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है, वो इंडिकेशन होता है इस बात का कि वो जो जिस एक्शन की आप बात कर रहे हो वो अभी इनकम्प्लीट है, अधूरा है। इसका मतलब ये जो काम हो रहा है ना प्रोटेस्ट करने का, कि द एम्प्लॉयज वर प्रोटेस्टिंग एग्रेसिवली आउटसाइड द होटल सिंस 9 AM। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 बजे से कुछ एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? होटल के सामने एग्रेसिव होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यानी ये विरोध करने वाला जो काम है ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये काम कैसा है? अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया। अब ध्यान से सुनना इस बात को। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस हमने लिखा है कि कोई भी काम चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बात 12 बजे की है। सपोज ऐसा मान लेते हैं ये 12 बजे की बात है, या ऐसा कर लो 11 बजे मान लो, 11 AM की ये बात है। सपोज 11 बजे हमने देखा कि ये जो होटल है ना, होटल के सामने बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है 11 बजे के टाइम पे। यानी कि 11 बजे के टाइम पे जब हमने देखा तब ये एक्शन प्रोसेस में था, यानी कंप्लीट नहीं था, ये एक्शन चल रहा था। इतनी बात समझ में आ रही है? बढ़िया। यानी कि 11 बजे के टाइम पे जो प्रोटेस्ट करने वाला जो काम था वो अभी प्रोसेस में था, कंप्लीट नहीं था। मान लीजिए किसी पॉइंट पर यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, बट अभी वहां तक पहुंचा नहीं था, अभी चल रहा था प्रोटेस्ट। अच्छा, लेकिन दोस्तों हमें ये बात मालूम चलती है कि 11 बजे हमने देखा कि तब ये एक्शन प्रोसेस में था, बट हमने किसी से पूछा कि ये लोग कब से मतलब ये लगे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो किसी पर्सन ने हमें बताया कि ये सुबह 9 बजे से चल रहा है। ये देखिए टाइम दिया हुआ है, सिंस 9 AM। जैसे ही आपको ये बात पता चली कि ये जो प्रोटेस्ट वाला एक्शन है ये 9 AM पे स्टार्ट हुआ था, जैसे ही आपको पता चला कि 9 AM पे स्टार्ट हुआ और आपने ये देखा था 11 बजे, तो आप इतना समझ गए कि इसका मतलब ये हुआ यार कि इसमें जो प्रोटेस्ट करने वाला जो काम है इसका जो 2 घंटे का पार्ट तो कंप्लीट हो गया, 2 आवर्स, क्योंकि 9 बजे से चल रहा था और हमने 11 बजे ये देखा। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है उस प्रोटेस्ट का 2 घंटे का काम तो कंप्लीट हो गया। सही है गलत है? लेकिन 11 बजे के टाइम पे प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा था। अगर ये बात समझ में आया तो आप एक छोटी सी बात और समझिए दोस्तों, ध्यान से देखिए ध्यान से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट होता है या एक्शन कंप्लीटेड फॉर्म में होता है, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको कहाँ लिखा जाता है दोस्तों? परफेक्ट में लिखा जाता है। और जब कोई काम इनकम्प्लीट होता है तो उसको कहाँ लिखना पड़ता है? कॉन्टिन्यूअस में लिखना पड़ता है। सही है गलत है? अगर ये बात आप समझ पाए तो जरा वापस आइए अपने क्वेश्चन पे। इस सेंटेंस में अगर हम प्रोटेस्ट करने वाले एक्शन की बात करें तो दोस्तों इस एक्शन का 9 बजे से 11 बजे तक इतना पार्ट तो कंप्लीट हो चुका कि नहीं हो चुका? बताइए, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया तो हम जानते हैं कि जो पार्ट कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड पार्ट को कहाँ लिखना पड़ता है दोस्तों? परफेक्ट में। सही है गलत है? लेकिन 11 बजे के टाइम पे हमने देखा कि ये एक्शन अभी भी प्रोसेस में है, तो इसका क्या मतलब? हम इसको कंप्लीट माने या इनकम्प्लीट माने? नहीं, ऐसे एक्शन में हम कह सकते हैं कि दिस एक्शन इज पार्शियली कंप्लीटेड एंड पार्शियली इनकम्प्लीटेड। यानी कि इसमें इस एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है लेकिन सेकंड पार्ट में द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इस पार्ट में ये जो एक्शन है अभी भी इनकम्प्लीटेड है, बट
इसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम ये बात जानते हैं कि जो एक्शन इनकम्प्लीटेड होते हैं उनको कहाँ लिखना पड़ता है दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस में। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये बन के क्या तैयार हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन इस एक्शन को एक्चुअल में लिखना कहाँ चाहिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। समझ में आ रहा है कुछ आपको? यानी यहीं पर एरर है, यानी पार्ट ए जो हमारा पार्ट ए बनाया हुआ है इसी पार्ट ए में एरर है, और हम क्या करेंगे? इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। और बच्चे आप लोग जानते होंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है? हैड बीन। एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। दैट्स बाय हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ब को रिप्लेस करेंगे हैड बीन से। नाउ द सेंटेंस गोज राइट। ये लीजिए, हैड बीन, सेंटेंस सही हो गया। कुछ समझ में आया आपको? मैं दोबारा से पूरी कहानी समझाता हूँ आपके लिए, और एक सेंटेंस है। ये जो मैं आपको समझा रहा था ना इतनी कहानी, ये है कॉन्सेप्ट। इसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। दिस इज नॉट अ रूल। रूल्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज है। लैंग्वेज में रूल्स काम नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज में रूल्स आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकते हैं, आपको हंसा सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत खुशी दे सकते हैं कि यार हाँ मज़ा आ गया। बट एक्चुअली बात वही है कि जब आप अच्छे क्वेश्चंस को डील करेंगे ना, वो रूल वहीं पर फंस हो जाएंगे कि रूल्स काम नहीं करते लैंग्वेज में। रूल्स फॉर फूल्स ये कहावत है, हमारे सर कहा करते थे। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझिए। एक छोटी सी बात से मैं और समझाता हूँ। देखिए, एक हमने सेंटेंस और लिखा, जरा देखिए। हमने सेंटेंस लिखा कि शी इज, ऐसे नहीं लिखते हैं, अच्छा सेंटेंस लिखते हैं। हमने सेंटेंस लिखा, ऐसे लिखेंगे कि द veteran surgeon in a famous hospital was performing a, आ की जगह दा लिख दो, द हार्ट सर्जरी। ये हमने एक सेंटेंस और लिखा, नो एरर। मैं जानबूझ के आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस लिखना चाहता हूँ जो थोड़े से आपको लेंथी लगे और थोड़े से समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, क्योंकि इजी तो हम सीखे जाएंगे ना यार। जब डिफिकल्ट आने लगा तो इजी तो आप सीख ही जाओगे ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सेंटेंस की लेंथ से सेंटेंस के जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसको जज नहीं किया जाता है। कॉन्सेप्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता था ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं। लेंथ तो छोटे बड़े हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से एक एग्जांपल बोला जाता है, ये टीवी का रिमोट तो छोटे ही रहता है, टीवी 55 इंच का हो या 21 इंच 32 33 जो भी रहता हो, आई मीन 55 हो, कुछ भी हो, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए? किसी सेंटेंस को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है। और बच्चे टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। तो वर्ब की फॉर्म कहाँ पर लिखी हुई? यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? वॉज परफॉर्मिंग। इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट? अच्छा, अगर ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अब हम इस टेंस में ये देखेंगे कि क्या हमने इसमें टाइम का यूज किया है। मैं एक छोटी सी बात और समझाऊंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखना। आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ें, कोई भी टेंस कहीं पर भी लिखा हो, मतलब कोई भी टेंस है, प्रेजेंट में लिखा हो, पास्ट में लिखा हो, फ्यूचर में लिखा हो, टेंस तब तक गलत नहीं होते जब तक कि उसमें टाइमिंग का प्रयोग ना किया गया हो। क्यों? जब टाइम यूज करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंसेस को लिखना पड़ता है, बिकॉज टाइम डिसाइड्स द टेंस। अगर टाइम दिया ही नहीं है तो सेंटेंस गलत नहीं होते जनरली, क्योंकि लैंग्वेज है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज एब्सोल्यूट। लैंग्वेज इज नॉट एब्सोल्यूट, लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल। चीज़ें बदलती हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना? तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये ऐसा ही होगा हमेशा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बट मैक्सिमम केसेस में यही चीज़ होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने ये लिखा कि द वेटरन सर्जन इन अ फेमस हॉस्पिटल वॉज परफॉर्मिंग द हार्ट सर्जरी, और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अब दोस्तों इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो हमने देखा कि टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब समझेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम ये समझेंगे कि ये जो एक्शन है ना, पास्ट में किसी पॉइंट पर ये काम
प्रोसेस में था, मतलब इनकम्प्लीट था, यही मतलब होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस सेंटेंस में हमने देखो जरा कहीं पर अभी हमने टाइम नहीं लिखा, तब तक तो ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन जरा एक काम करते हैं, इसी सेंटेंस में थोड़ा सा हम अपना टाइम भी ऐड कर देते हैं। मैंने बोला था जब तक कि टाइम नहीं लिखा तब तक तो सेंटेंस सही है, इसमें टाइम नहीं लिखा, ये सेंटेंस सही है। अब एक काम करते हैं, इसमें टाइम और जोड़ देते हैं। थोड़ा सा देखिए जरा, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम लिख देते हैं फॉर 2 आवर्स लिख देते हैं। चलो फॉर 2 आवर्स, चलो फुल स्टॉप कर दो, नो एरर। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब दोस्तों इस सेंटेंस में आपको टाइम मिल गया, क्या मिल गया कि 2 आवर्स। तो जैसे ही आपको ये 2 आवर्स का टाइम मिल गया, हम ये बात समझ गए कि इस सेंटेंस में ये जो एक्शन है ना, ये 2 घंटे तो ये कंप्लीट हो चुका। जो हार्ट की सर्जरी चल रही है ना, इसमें 2 आवर्स का तो कंप्लीशन है। अब आई डोंट नो कितना टाइम लगता है सर्जरी में, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो इसको माइंड नहीं करना, कम ज़्यादा लगता हो देख लेना। तो भाई हार्ट सर्जरी का जो एक्शन परफॉर्मिंग चल रही थी, उसका हमने 2 घंटे यानी इतना काम तो हो चुका कंप्लीट। लेकिन जिस पॉइंट पर हमने बात की वो एक्शन तब भी प्रोसेस में था। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि इतना पार्ट हो चुका कंप्लीट और इतना पार्ट अभी भी है इनकम्प्लीट। तो इसमें एक्शन की डुअल स्टेट है दोस्तों, जिसमें एक पार्ट में काम पूरा हो गया और दूसरे पार्ट में काम चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट पार्ट को कहाँ लिखा जाता है? परफेक्ट में। और जो पार्ट इनकम्प्लीट होता है तो इनकम्प्लीटेड पार्ट को कहाँ लिखा जाता है? कॉन्टिन्यूस में। तो दोस्तों इस तरह से तैयार क्या हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। और ऐसा करने के लिए सिर्फ इतना काम करना है कि बॉज हटाइए, हैड बीन यूज कीजिए, सेंटेंस गोज राइट, सही हो गया। अब बात आती है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझाना था। अब बात आती है कि मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट 6 बार 6 टेंसेस में काम करेगा, तो इसके एप्लीकेशन को भी हम समझ लेते हैं किस तरह से 6 बार यूज होगा। तो चलिए आइए समझते कुछ सेंटेंस से। देखिए दोस्तों, मैं अलग अलग टेंस के टेंसेस लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, सिंपल सा सेंटेंस है, शी इज mopping the floor for 20 minutes. Question number 2. They will be discussing their plan for 30 minutes. Question number 3. She was searching those books since last night ना लिखो, ऐसे लिखो since last Monday। ये देखिए, साइलेंट करो। ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। जिस कॉन्सेप्ट को हमने अभी डील किया ना, उसी कॉन्सेप्ट पर ये 3 क्वेश्चन है। और अभी हम समझेंगे किस तरह से वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी बात हो समझ लीजिए, फिर हम इनको तुरंत आपके सामने सॉल्व करते हैं। देखिए छोटी सी बात क्या है, बात ये है मेरे दोस्तों कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर सिंस फॉर के साथ टाइम मिलेगा,
किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर सिंस फॉर के साथ टाइम मिलेगा तब उस सेंटेंस को हमें उस कॉन्टिन्यूस टेंस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो टाइम लिखा होता है ना दोस्तों, उस टाइम की वजह से हमें उस एक्शन का जो कंप्लीटेड वाला पार्ट है ना, वो पार्ट भी लिखना पड़ता है। तो दोनों पार्ट को लिखने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सपोज स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, अगर ये टाइम हम ना यूज़ करें, सपोज ये टाइम हम यूज़ ना करें, तो ये सेंटेंस सही है। मैंने पहले बोला था जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो सही गलत होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंसेस यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो सकते हैं। अदरवाइज जब टाइम ही नहीं लिखा है तो वो सेंटेंस सही रहेगा, राइट। तो मैं वापस से अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अब ध्यान से देखोगे तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, एक देखिए आप, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसमें ये टाइम दे दिया हमने, तो हमें इस टाइम के अकॉर्डिंग इस टेंस को लिखना पड़ेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लिखने के लिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इज एम आर है ना, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कहाँ चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और ऐसा करने के लिए इज एम आर को हटाकर यूज करेंगे हैज बीन और हैव बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन यूज करना, प्लूरल है तो हैव बीन यूज करना। चलिए ये हो गया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कहां चेंज किया? पास्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आपको क्या मिल जाता है? टाइम मिल जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आपको टाइम मिल जाता है, देन हम क्या करेंगे? वी विल चेंज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि इतना करने के लिए सिर्फ इतना सा काम करना है, हैड बीन यूज करना है बस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आपको टाइम मिल जाता है तो क्या करेंगे? तो ये भी देख लो एक बार। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या मिलता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। दोस्तों एक छोटी सी बात और समझेंगे हम इसमें। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि ये टाइम मिल गया ना, तो इस टाइम की वजह से टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इसको विल बी शैल बी को विल हैव बीन शैल हैव बीन, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाएंगे। और ऐसा करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा विल हैव बीन, यहां पर यूज करेंगे शैल हैव बीन, राइट। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं आपके लिए जो आपको शायद देखने को नहीं मिलेगी, मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों ये ध्यान रखना कि कभी भी फ्यूचर के टेंसेस में ना सिंस का यूज़ नहीं होता है, यूज़ होता है फ्रॉम का। हालांकि इसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने पुराने वीडियोस में पहले पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो देख लेना, और जो जितने बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। बाकी ये मैंने डिटेल में बहुत अच्छे समझाया है। आज हमारी क्लास इस बात पर नहीं है, इसलिए हम इसको डील नहीं कर रहे। बाकी आप चाहें तो यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज़ पढ़े हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप चले जाना, ये यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो टाइम डिसाइड्स द टेंस, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस को चेंज करना पड़ा है। यानी सीधी सीधी बात है, अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में जब टाइम मिलेगा, सिंस फॉर के साथ टाइम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? उस कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करेंगे उसी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो फिर उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो चेंज कहाँ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइए जरा कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे थे, उन्हीं पर इसको हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन ये थे आपके सामने। पहला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
अब इन टेंसेस में हमने देखा कि यहाँ टाइम यूज हुआ है फॉर 20 मिनट्स, ये ड्यूरेशन दे दिया हमने, ठीक है, टाइम है 20 मिनट का, ड्यूरेशन दे दिया। यहाँ पर भी ड्यूरेशन दे दिया 30 मिनट का, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं दिया बल्कि पॉइंट दे दिया। पॉइंट ऑफ टाइम का यूज क्या है? मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। अब हम जानते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लिखने पड़ते हैं। अगर ये टाइम नहीं लिखे होते तो ये सेंटेंस सही होते दोस्तों, टाइम की वजह से गलत हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कहाँ चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसा करने के लिए इज की जगह पर क्या यूज करना है? हैज बीन या हैव बीन। एक्चुअली सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज की जगह पर यूज किया जाएगा हैज बीन। नाउ द सेंटेंस गोज राइट। दूसरा, दे विल बी डिस्कसिंग देयर प्लान फॉर 30 मिनट्स, तो यहां पर चेंज करना पड़ेगा, बी को हटाइए और यूज कीजिए विल हैव बीन। तीसरा, शी वॉज सर्चिंग दोज बुक्स सिंस मंडे, यहां पर आप वॉज हटाइएगा और यूज कीजिएगा हैड बीन, ये दीजिए। तो इस तरह से एक सिंगल कॉन्सेप्ट ने आपको तीन, अभी आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना था मैंने आपको बोला था कि इस एक कॉन्सेप्ट से आप 6 टेंसेस को सॉल्व कर लेंगे, मतलब सारे कॉन्टिन्यूअस, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया है। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया है दोस्तों? पार्ट 1 में डिस्कस किया है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में टाइम मिलता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को कहां चेंज करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसका पार्ट 2 अभी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में जब हम टाइम यूज करते हैं तो सेंटेंस कैसे गलत हो जाते हैं और कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, एक्शन के स्टेट्स को ध्यान से समझिएगा। और कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें आराम से अपनी चीज़ें लिखिए, विचार बताइए क्या लगता है आपको। तब तक के लिए ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।